दोस्तों आज हम लोग जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं उस स्टॉक के जो प्रोडक्ट हैं वो हम लोग डेली लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में यूज जरूर करते हैं। और दोस्तों ये उसका लाइफ टाइम चार्ट है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 55 डिग्री की क्या बेहतरीन तेजी देखने को मिल रही है और पिछले 1-2 सालों से ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो जैसे ही ये इस रेंज के बाहर निकलेगा इसमें एक बम्पर तेजी देखने को मिलेगी। वैसे दोस्तों इस कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। तो दोस्तों हम इसके टारगेट की एनालिसिस वीडियो में लास्ट में करेंगे, पहले चलकर हम इसकी फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों कंपनी का नाम है डाबर इंडिया लिमिटेड। 523 रुपए इसका मार्केट प्राइस है और ये इंट्राडे में 0.29% तक तेज था। इसकी जो मार्केट का वैल्यू है वो 92,704 करोड़ की है। स्टॉक पी 52.6 का है। ROC 22.7% बहुत ही बेहतरीन और ROE 19.5% का है जो कि काफी अच्छा है। पिछले एक साल के हाई लो की बात करें दोस्तों तो 504 रुपए का इसका लो था और 597 रुपए का इसने हाई लगाया है। दोस्तों आपको कंपनी के बारे में बता दूं तो डाबर इंडिया की फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में एक लीडिंग कंपनी के रूप में काम करता है और ये कंज्यूमर केयर एंड फूड प्रोडक्ट्स में काफी अच्छा मार्केट शेयर रखता है। ये दोस्तों इस कंपनी का लाइफ टाइम चार्ट है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें एक बेहतरीन तेजी के बाद अब ये स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, पर कोई नहीं, ये इस रेंज से भी बाहर आएगा और जितना दिन ये कंसोलिडेट करेगा उतनी बड़ी रैली इसमें देखने को मिलेगी। बात अगर हम इसके पीयर कंपैरिजन की करें तो इसमें आपका गोदरेज कंज्यूमर हुआ, इमामी, ज्योति लैब्स, बजाज कंज्यूमर जैसी एक से बढ़कर एक बेहतरीन कंपनियां इसी सेक्टर में काम करती हैं। दोस्तों अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो दिसंबर 2020 में 2,729 करोड़ का था, दिसंबर 2021 में 2,942 करोड़, दिसंबर 2022 में 3,043 करोड़ और दिसंबर 2023 में 3,255 करोड़ का रहा। वही नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां दिसंबर 2020 में 494 करोड़ का प्रॉफिट था, दिसंबर 2021 में 504 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2022 में 477 करोड़ का प्रॉफिट और दिसंबर 2023 में 506 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखा जाए तो दोस्तों इसके सेल्स ग्रोथ एंड नेट प्रॉफिट में एक हल्की सी ऊपर नीचे होने के बाद इसमें अच्छी तेजी देखी गई है। और वहीं पर अगर हम इसके लॉन्ग टर्म प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं तो इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो मार्च 2012 में 5,294 करोड़ का था, मार्च 2015 में 7,795 करोड़ का था, मार्च 2018 में 7,722 करोड़ का था, मार्च 2021 में 9,562 करोड़ का था और करंट में अगर बात करें तो कुल 12,267 करोड़ का है। वही नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो जहां मार्च 2012 में 644 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2015 में 1,068 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2018 में 1,358 करोड़ का प्रॉफिट था, मार्च 2021 में घटकर थोड़ा सा घटकर मार्च 2021 में 1,695 करोड़ का हुआ और वहीं पर अगर करंट में बात करें तो कुल 1,763 करोड़ का प्रॉफिट है। यानी कि इसके सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ में लगातार तेजी देखी गई है। दोस्तों अगर हम डाबर इंडिया के CAGR की बात करते हैं तो पिछले 10 सालों में इसने 11% की रेट से, पिछले 5 सालों में 5% की रेट से, पिछले 3 सालों में -1% की रेट से और पिछले 1 साल में -4% की रेट से इसने रिटर्न दिया है। यानी कि देखा जाए तो इसका जो CAGR है उसमें कुछ खास अच्छा प्रदर्शन दिख नहीं रहा है। दोस्तों अगर हम कंपनी की बोरोइंग्स की बात करते हैं तो मार्च 2012 में जहां 1,068 करोड़ का उधार था, मार्च 2015 में घटकर 734 करोड़ का हुआ, मार्च 2018 में वापस से बढ़कर 938 करोड़ का हुआ, मार्च 2021 में फिर से घटकर 509 करोड़ हुआ और अगर करंट में बात करें तो वापस से बढ़कर 1,489 करोड़ का बोरोइंग्स हो चुका है इस कंपनी के ऊपर। टोटल एसेट की बात करते हैं तो जहां 4,200 करोड़ का एसेट था मार्च 2012 में, मार्च 2015 में 6,106 करोड़, मार्च 2018 में 8,702 करोड़, मार्च 2021 में 10,833 करोड़ और सितंबर 2023 में 14,767 करोड़ का एसेट है इस कंपनी के पास। दोस्तों अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो इसमें प्रोमोटर्स की हिस्सेदारी जहां मार्च 2021 में 67.38% पर थी, वही दिसंबर 2023 में थोड़ा सा घटकर 66.25% की हुई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस कंपनी में अभी भी काफी अच्छे मात्रा में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी है। वही FIIs की बात करते हैं तो जहां 19.77% पर थे, इन्होंने थोड़ी सी पोजीशन कम करके 16.49% कर लिया है। DIIs की होल्डिंग जहां 5.34% पर थी, इन्होंने अपनी अच्छी खासी पोजीशन बढ़ाकर 11.66% कर लिया है। गवर्नमेंट की हिस्सेदारी जहां कुछ भी नहीं थी, गवर्नमेंट ने भी दिसंबर 2023 में 0.07% तक अपनी होल्डिंग बढ़ा दी है। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो जहां 7.51% पर थे, पब्लिक ने भी थोड़ा सा 5.54% कर दिया है। तो देखा जाए तो इस स्टॉक में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी काफी अच्छी मात्रा में है, यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स को अपनी कंपनी पर पूरा भरोसा है। दोस्तों अगर हम डाबर इंडिया के फोरेंसिक एनालिसिस करते हैं तो इसमें जो रेवेन्यू रिकॉग्निशन है तो कंपनी प्रॉफिट बनाने में सक्षम है। ROE इसका थोड़ा सा डामाडोल है, पिछले 10 सालों में कुछ खास अच्छा प्रदर्शन रहा नहीं ROE का, लेकिन इसका जो करंट वर्सेस हिस्टोरिक वैल्यूएशन है वो पिछले 3 सालों में इसमें काफी सुधार आया है। वर्किंग कैपिटल इस कंपनी का काफी अच्छे से ग्रो कर रहा है। कंपनी के ऊपर कोई भी ऐसी खास लायबिलिटीज है नहीं जिससे कि दिक्कत हो। कंपनी का जो डेप्ट है वो मैनेजेबल है। कंपनी के प्रमोटर्स ने कोई भी शेयर प्लेज नहीं किया है। हाँ, इसका शेयर प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है और पिछले 90 दिन में प्रमोटर्स ने अपनी कोई भी होल्डिंग कम नहीं करी है।
अगर हम इसके मार्केट शेयर की बात करते हैं तो इसका 7% का मार्केट शेयर है इसके पास बॉडी वॉश मार्केट में। इन यूरोप 62% का इसके पास मार्केट शेयर च्यवनप्राश के मामले में। और डाबर के च्यवनप्राश की एड तो आपने भी कभी न कभी जरूर देखी होगी और क्या पता आप इस्तेमाल भी करते हो। 19% के इसके पास मार्केट शेयर है हेयर केयर में और 66.90 यानी कि देखा जाए तो 67% का इसके पास मार्केट शेयर है हेयर क्रीम्स में इन इजिप्ट। दोस्तों एक बार हम इसके रेवेन्यू की चर्चा कर लेते हैं। हम अगर प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप करें तो हेयर केयर में इसका 18.9% का रेवेन्यू आता है, ओरल केयर से 17.5% का, हेल्थ सप्लीमेंट से 16.9% का, ओटीसी एंड एथिकल से 9%, होम केयर से 7%, डाइजेस्टिव से 5.8% एंड 19.7% अदर्स। वहीं अगर हम प्रोडक्ट वाइज बात करें तो कंज्यूमर केयर बिजनेस से इसका 84% का बिजनेस आता है एंड फूड बिजनेस से 13.8% का। अगर हम इसके लोकेशन वाइज चर्चा करें तो इंडिया से इसका 74.9% का यानी कि देखा जाए तो लगभग 75% का बिजनेस इसका इंडिया से आता है, मिडिल ईस्ट से 6.3% का, अफ्रीका से 5.8% का एंड एशिया एंड मिडिल ईस्ट से 5.8% का इसका बिजनेस आता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का ब्रेकअप करते हैं अगर तो कंज्यूमर केयर से 94% का प्रॉफिट आता है एंड फूड बिजनेस से 5.1% का प्रॉफिट आता है। तो दोस्तों हम वापस से इसका चार्ट की एनालिसिस करते हैं। जैसा आपने देखा ही है इसका चार्ट बहुत ही बेहतरीन है। तो अब हम इसकी टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस रेंज का इसने ब्रेकआउट देने का कई बार कोशिश की पर ये लगातार असफल रहा। तो ऊपर इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है और नीचे इसका सपोर्ट है। तो ये जितनी बार सपोर्ट के पास आए आप यहाँ से छोटा सा स्टॉप लॉस रख के बाई कर सकते हैं और जब भी ये अपने रेंज का ब्रेकआउट दे और दोबारा रीटेस्ट करे तो यहाँ पर आप स्टॉक को पकड़िए और उसके बाद एक लंबे राइड के लिए आप बैठिए और छोटा सा स्टॉप लॉस आप यहाँ तक कर रख सकते हैं। बाकी दोस्तों अभी इस स्टॉक में कोई भी क्लियर एंट्री नहीं है तो अभी मैं इस स्टॉक को लेने की कोई भी सलाह नहीं दूंगा। लेकिन हाँ अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और कंज्यूमर केयर इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं कम से कम 10 सालों के लिए तो इस स्टॉक को आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों कोई भी इन्वेस्टमेंट करना एक बार खुद की एनालिसिस जरूर कर लेना और हाँ कमेंट में जाते जाते जय श्री राम जरूर लिख देना।